गर्मियों के समय में बहुत सारे लोग निशान यात्रा करते हैं, जिसके कारण से काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में आप जानते हैं राजस्थान में कितनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मियों में लू के थपेड़े चलते हैं। और अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, आज कुछ सवालों के जवाब आपको दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। किसी श्याम भक्त ने पूछा कि जब हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं तो बाबा श्याम को हम प्रसाद कैसे अर्पण करें, इत्र कैसे अर्पण करें। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं, बाबा श्याम के दरबार पहुंचने पर आप घर से बना हुआ प्रसाद लेकर जा सकते हैं, अपने घर से बना हुआ भोग लेके जा सकते हैं। और प्रसाद में आपको जैसा पता है कि बाबा को चूरमे की लड्डू बहुत ही अत्यधिक पसंद है, या बूंदी के लड्डू जो होते हैं वो आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मिष्ठान होते हैं, काफ़ी सारी तरह के मिष्ठान होते हैं जो खाटू धाम में भी मिलता है, शुद्ध देसी घी का, आप वहाँ से भी खरीद कर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं, अगर घर से बना हुआ भोग आप लेकर नहीं जा पाते हैं तो। अब आपको क्या करना है, भोग लेकर बाबा के दरबार पहुंच जाना है। लाइनों से होते हुए बाबा श्याम को आप वो भोग दिखा दीजिए। भोग दिखाने के बाद जो इत्र आप अपने साथ लेकर आए हैं, वो इत्र को आपको क्या करना है, जो शीशी है खोलनी नहीं है। उस इत्र की शीशी को, वहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, लाइनों में बॉक्स बना हुआ है, उसी बॉक्स में आपको वो इत्र की शीशी डाल देनी है, बिना ढक्कन खोले हुए। ढक्कन को मत खोलिएगा, आप जब खरीद लेते हैं तो भगवान को वैसे ही वो अर्पण हो जाता है। तो जब आप खाटू धाम आ जाएं, बाबा श्याम को आप प्रसाद और इत्र दिखाकर इत्र को वहीं पर बॉक्स में डाल दें। और जो प्रसाद होगा, उस प्रसाद को कोई काउंटर वगैरह पे जो है रेलिंग वगैरह में मत साटिएगा। बहुत सारे लोग रेलिंग वगैरह में साट देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं प्रसाद को। उस तरह से नहीं करना है। बाबा श्याम को दूर से ही भोग को दिखा दीजिए, और दिखाने के बाद लाइन से होते हुए बाहर की तरफ आ जाएं। इसके बाद आप जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद आप चाहे तो उस प्रसाद को वहाँ पे जो भी श्याम भक्त होते हैं उन सभी में बांट सकते हैं। और अगर बांटना नहीं चाहे तो अपने घर में ले जाकर वहाँ पे जो भक्त वगैरह होते हैं वहाँ पर भी बांट सकते हैं। लाइनों से बाहर आ जाते हैं तो लाइनों से बाहर आने के बाद वहाँ पर बांटने के बाद प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद आप अपने लिए बचा लीजिए, अपने घर वालों के लिए बचा लीजिए, ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद रहे। अब आपने एक प्रश्न और पूछा कि प्रसाद किसी को चढ़ाने के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप प्रसाद देखिए, जब हम श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, नज़दीकी अपने श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी महाराज होते हैं, उनके हाथ में हम प्रसाद को देते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रसाद में से थोड़ा सा निकाल कर बाकी का आपको दे देते हैं। परंतु खाटू धाम में इतनी अत्यधिक भीड़ होती है, और आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जिस लाइन से होते हुए आप दरबार के तक पहुँचोगे, उस लाइन से तो सिर्फ दर्शन ही होंगे, और दूर से आप प्रसाद दिखाकर बाहर की तरफ ही आ सकते हो। क्योंकि बाबा श्याम को वो प्रसाद जो होते हैं, जो भक्त लोग लेकर आते हैं, वो प्रसाद बाबा श्याम को अर्पण नहीं होता। बाबा श्याम का जो भोग होता है वो अलग से बनाया जाता है, जो बाबा श्याम को भी अर्पण होता है और श्री आलू सिंह जी महाराज को भी अर्पण होता है उसी तरह का भोग। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, जो आपके घर के नज़दीकी श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पर तो आप पुजारी जी महाराज को देकर प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो खाटू धाम में श्याम कुंड आप जब जाएंगे तो श्याम कुंड में पुजारी जी महाराज वगैरह रहते हैं, वहाँ पर आप उनके हाथों से अपने प्रसाद को अर्पण करा सकते हो, चढ़ा सकते हो। तो जब एक बार आपने प्रसाद बाबा को दिखा दिया, बाबा को चढ़ा दिया, तो बाबा को वैसे ही भोग लग जाता है। तो बार बार ऐसा नहीं है कि बाबा को दिखा के फिर उसी प्रसाद को लेकर श्याम कुंड चले गए, फिर वहाँ जाकर भोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा को एक बार आपने दिखा दिया तो आपके हाथों से ही भोग लग चुका है। अब भोग लगने के बाद बाहर आके उस प्रसाद को बांट दीजिए भक्तों में, और थोड़ा सा अपने लिए बचा कर रखिए। अब अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि हम पहली बार बाबा श्याम के दरबार जब जाते हैं तो पहली बार जाने के समय हम निशान को कैसे लेकर जाएं। तो देखिए, निशान जो होता है, आप पहली बार अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बाबा श्याम का जो निशान होता है वो रिंगस से आपको लेना होता है। रिंगस से लेने के बाद
आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है 17 किलोमीटर की, और 17 किलोमीटर की यात्रा तोरण द्वार तक की होती है। वहाँ से 1 किलोमीटर की यात्रा बाबा के दरबार तक होती है। तो कुल मिला-जुला कर कह सकते हैं 18 किलोमीटर तक की यात्रा आपकी होगी। निशान कैसे रखना है? निशान रखने के लिए वहाँ पर जगह बना हुआ है। जब आप प्रवेश लेते हैं, प्रवेश से पहले ही निशान को जमा करा लिया जाता है। आप निशान को डंडे सहित अंदर नहीं लेकर जा सकते। अगर आप निशान को बाबा श्याम के मंदिर में लेकर जाना चाहते हैं, तो निशान को डंडे से बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकालने के बाद निशान को अपने सिर पर लगाकर बाबा श्याम के लाइन में आप प्रवेश ले सकते हैं। आपका एक प्रश्न और भी था कि बाबा श्याम का जो हम निशान लेते हैं, क्या उसके साथ चांदी का छत्र लेना आवश्यक है, ज़रूरी है? तो देखिए, चांदी का जो छत्र होता है वो किसी विशेष मन्नत पूरी हो जाने पर बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है, और भक्त अपने भाव और श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम को हमें छत्र अर्पण करना ही करना है। बहुत सारे श्याम भक्त होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा रखते हैं। निशान में सिर्फ आपको अर्जी वाला एक नारियल बंधा होता है, निशान होता है, और निशान को बड़े ही श्रद्धापूर्वक आप अपने कंधे पे धारण करके रिंगस से या तो तोरण द्वार से खाटूधाम तक की जितनी आपकी मनोकामना है, जितनी आपकी इच्छा शक्ति है, जितना आपको लगता है कि हम इतनी यात्रा बाबा के लिए कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को देखते हुए आपको निशान यात्रा करनी चाहिए। गर्मियों के समय में बहुत सारे लोग निशान यात्रा करते हैं, जिसके कारण से काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में आप जानते हैं राजस्थान में कितनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मियों में लू के थपेड़े चलते हैं, और उस थपेड़े में बहुत सारे लोग गलत समय में निशान धारण करने के बाद और दोपहर के समय ही निशान यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने आप को दुख तकलीफ में कर बाबा श्याम के दरबार तक आओ। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, ना ही दुख देने के लिए आपको बोला है। अपने आप को दुख देकर आप इतनी दूर नंगे पांव चलकर निशान बाबा को अर्पण करो। बाबा श्याम को जो निशान आप अर्पण करेंगे, अगर आप पैदल यात्रा के दौरान सड़कें और ज़मीन मिट्टी का जो रास्ता होता है काफ़ी गर्म हो जाती है, तो आप रबड़ का जो चप्पल होता है, ये रबड़ का जूता होता है या कपड़े का जो जूता होता है, उसको आप धारण कर सकते हैं। लेदर की कोई चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई पर्स वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। बाबा श्याम का जब आप निशान धारण करते हैं, और निशान को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक आपको बाबा के दरबार तक पहुंचाना है। निशान को दरबार तक लाने से पहले आपको निशान की पूजा कर लेनी है। वहाँ पर निशान भवन है, निशान भवन में बैठकर अच्छे से पूजा वगैरह कर लीजिए। हवन वगैरह, छोटा सा हवन कुंड वगैरह साथ में लेके चलिए। नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं, तो किसी भी जगह बैठकर बाबा श्याम की पूजा कर लीजिए। वहाँ पर कृष्ण भगवान की तस्वीर है निशान भवन में, और उसके बाद वहाँ से बाबा श्याम का वो निशान लेकर दरबार तक आ सकते हैं। तो जो चांदी का जो छत्र वगैरह है, जो दुकानदार का तो काम है बेचना, वो तो आपको बोलेंगे कि ये छत्र भी अर्पण होता है, ये चीज़ भी बाबा को अर्पण कर दो। तो ऐसा नहीं है, आप आपका बजट जैसा हो, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए बाबा श्याम को सिर्फ एक निशान और आपका जो भी अर्जी है, अर्जी के नारियल के साथ आप अर्पण करते हैं, तो बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं आप सभी पर। और निशान अर्पण करने के बाद जब आप निशान लेकर बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हो, गेट तक पहुंच जाते हो, तो निशान या तो आप जमा कर दीजिए डंडे समेत, और अगर आप चाहते हो कि नहीं निशान को अंदर तक ले जाना है, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, निशान को डंडे से बाहर ले लीजिए। अपने सर के ऊपर रखने के बाद आपको लाइन में लगते हुए बाबा श्याम को निशान दिखाइए, और निशान दिखाने के बाद बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद उस निशान को मंदिर के जो बाहर में एक जगह बनी हुई है वहाँ पर आप रख सकते हैं। और रखने के अलावा अगर आप चाहते हैं कि निशान घर ले जाने के लिए, तो जो अपना निशान है वो जमा कर दीजिए, और किसी और का निशान अपने साथ लेकर वहाँ से आ जाइए, और अपने घर के छत पर आकर लगा लीजिए। और ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी तरह की बुरी बाधा, बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ती है। तो होपफुली आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपने जो सवाल पूछा था, उस सवाल के ऊपर ये पूरा वीडियो था, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और पूरा विस्तार में जानना है आपको, तो इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं निशान से जुड़े हुए। निशान को कैसे अर्पण करना चाहिए, निशान को कैसे घर पे लगाना चाहिए, निशान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है।
आप जाके वीडियो को स्क्रॉल करिए, ऊपर करिए, नीचे जाके देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं, सभी में कुछ ना कुछ नया जानकारी है। कोई भी रिपीटेड वीडियोस नहीं मिलेगा आपको। हम हर दिन वीडियो बनाते हैं और हर दिन वीडियो बना के इस चैनल पर डालते हैं, बाबा श्याम की कृपा से, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत। तो वीडियो को देखा करें और बाबा श्याम का गुणगान करते रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।